स्टूडेंट्स जो अपना पहले लेक्चर में जो पार्ट मिस हो गया था उससे आगे अपन जाते हैं अभी। पहला इक्वेशन अपन ने पहले लेक्चर में देखा था, दैट इज वेव इक्वेशन ऑफ EM वेव इन अ फ्री स्पेस। नाउ इन दिस केस वी आर गोइंग टू सी द वेव इक्वेशन इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक। लॉसी का मतलब क्या बोला था मैंने, जिसके अंदर में सिग्मा जो है वो जीरो नहीं रहेगा। सिग्मा में भी एनी वैल्यू, ठीक है, और जीरो नहीं हो सकता, तो फ्री स्पेस नहीं है, तो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसके वजह से आपका जो जे बार है, जो सिग्मा इंटू ई है, वो भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा। अगर सिग्मा वन है तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, वन इंटू ई बार, 0.5 है तो 0.5 इंटू ई बार, लाइक दैट, ठीक है। एप्सोलॉन का वैल्यू रहेगा एप्सोलॉन, म्यू का वैल्यू रहेगा म्यू, ठीक है। तो आपके जो चार मैक्सवेल के इक्वेशन है वो वापस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू जीरो, और डेल बार डॉट डी बार इज इक्वल टू रो वी। तो रो वी मतलब रो जीरो है, बावजूद इसके कि लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कंडक्टिविटी जो फ्री स्पेस रेजिस्टिविटी है वो क्या है, जीरो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी रेजिस्टिविटी नहीं होती है। डेल बार डॉट वी बार इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 is del bar plus E bar is equal to minus del V by del T, which ultimately return as minus del T of mu h। इस बार mu जीरो नहीं आएगा, mu h, तो माइनस म्यू इंटू del T का वैल्यू क्या आता है, जे ओमेगा, तो माइनस म्यू इंटू जे ओमेगा एच। इक्वेशन नंबर 3। 4 इज del bar plus h bar is equal to जे बार प्लस जे डी बार, प्लस इस बार जे बार जीरो नहीं है, तो जे बार इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बार, और जे डी मतलब डेल डी बाई डेल टी, तो डेल सिग्मा इंटू ई बार इज डेल डेल टी ऑफ सिग्मा इंटू ई, तो डेल डेल टी का मतलब जे ओमेगा, तो सिग्मा ई इंटू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई बार, तो ई बार निकाल लिया बाहर, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो फिर से इक्वेशन लाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 पे कर लेता हूँ, तो डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो म्यू जे ओमेगा और डेल बार क्रॉस एच, इसके ऊपर क्लर लाके, ठीक है। तो डेल बार क्रॉस ए बार का डायरेक्ट आंसर क्या आता है, माइनस डेल बार स्क्वायर डेल स्क्वायर ई, और म्यू जे ओमेगा इंटू ई इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अपन माइनस म्यू जे ओमेगा को अगर अंदर लेके गए, माइनस म्यू ए जे ओमेगा इंटू ई सिग्मा, तो ये सेम टर्म रिपीट हो जाएगा, माइनस म्यू सिग्मा जे ओमेगा ई, और माइनस ऑफ माइनस जे ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस जे मतलब प्लस, जे स्क्वायर मतलब प्लस, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन, तो ये आ गया टर्म। एक टर्म माइनस है, एक टर्म प्लस है, ई बार निकाल लिया अपन ने कॉमन, तो यहाँ पर आ गया डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू इधर का माइनस हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा जे ओमेगा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई इंटू ई बार, फिर डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर। अब ये गैमा कहाँ से है, तो अपन ने ये जो टर्म की म्यू सिग्मा जे ओमेगा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई, इसको डिनोट किया है गैमा से, ठीक है। इसको कैसे डिनोट किया अपन ने, गैमा से, तो गैमा का वैल्यू क्या हो गया, इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू सिग्मा जे ओमेगा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई, क्योंकि गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू सिग्मा जे ओमेगा माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई। तो ये अगर इक्वेशन अपन इधर की साइड में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गैमा स्क्वायर ई इज अ वेव इक्वेशन इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर मुझे यहाँ पे ये गैमा के जो दो पैरामीटर, अब लॉस मतलब दो तरीके के लॉस है, सबसे पहले ये गैमा क्यों डिनोट किया वो भी समझ लो। लॉस मतलब दो तरीके के लॉस आएंगे, एक आएगा अटेन्यूएशन लॉस जो कि एम्पलीट्यूड में आता है, आपने भेजा 2 वोल्ट का सिग्नल और वापस आया 1.9 वोल्ट का, वो तो वोल्टेज का लॉस होगा। और एक आएगा ड्यूरेशन का लॉस जो फेज लॉस, जिसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो अल्फा को डिनोट किया जाता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट और अटेन्यूएशन लॉस की वजह से, और बीटा को डिनोट किया जाता है फेज कांस्टेंट या फेज लॉस की वजह से। तो गामा कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा प्लस जे बीटा, तो गैमा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस जे बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जे बीटा माइनस बी स्क्वायर, तो बी मतलब जे स्क्वायर बी स्क्वायर, तो जे स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर रियल टर्म कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इमेजिनरी टर्म क्या आएगी, 2 जे बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और इधर रियल का वैल्यू क्या है, म्यू जे ओमेगा इंटू जे सिग्मा जे ओमेगा ई, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर म्यू ई, और जे इंटू जे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, बचा अपने पास रियल कितना आएगा, माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई, और कॉम्प्लेक्स का कितना आएगा, म्यू जे ओमेगा इंटू सिग्मा इंटू ई बार, इट इज म्यू जे ओमेगा सिग्मा इंटू ई बार। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ई, और 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो गया, म्यू ओमेगा सिग्मा।
अब अपने को लगेगा कि अपन ने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा क्यों निकाला, तो अपने को एक फॉर्मूला पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ये कहाँ से आया, सॉल्व करके देखो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आता है, ए रेस टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू पावर 4, और यहाँ पे क्या है 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर रेस टू द पावर 4 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू पावर 4 इज ए प्लस बी रेस टू द पावर 2 का रूट. तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर लाइक दिस. तो ये अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर ई एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू म्यू ओमेगा सिग्मा स्क्वायर. तो म्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन निकल गया यहाँ से बाहर, तो अंदर में बचेगा कितना 1 प्लस म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर. कैंसिल हो जाएगा म्यू स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस, अगर इस इक्वेशन को अपन इक्वेशन नंबर सी के साथ ऐड करते दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अपने को मिल जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर म्यू ओमेगा स्क्वायर ई प्लस माइनस 1 लाइक दिस. तो इसको कॉमन कर निकाल के अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन, और ये 2 चले जाएगा इधर की साइड में 2, और अंडर रूट क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ये आ गया आपका अल्फा का इक्वेशन. इसी तरीके से आप ये वैल्यू डाल के बीटा का इक्वेशन बताइए. यहाँ पे अल्फा की जगह ये वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू को इधर लेके जाओ, बीटा का इक्वेशन आए समझ में. ये है अपना सेकंड. अब नेक्स्ट पार्ट है, अगर अपने को वेव इक्वेशन थ्रू लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकालना है तो अपन ने यहाँ तक के अपन ने निकाल लिया था. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अब अपने को निकालना है इम्पीडेंस ऑफ ईएमवी. क्या निकालना है अपने को, इम्पीडेंस ऑफ ईएमवी. इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस और अपोजिशन. तो इट इज द रेशियो ऑफ कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब जैसे अगर तुमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, आर इज इक्वल टू व्हाट, वी बाय आर. वी क्या है, वोल्टेज एक अलग क्वांटिटी है, आई क्या है, करंट एक दूसरी क्वांटिटी है. तो वोल्टेज एक अलग फील्ड है, करंट एक अलग फील्ड है. उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ में लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं इम्पीडेंस. उसको डिनोट किया जाता है ईटा से. ईटा इज अ लाइक सिंबल लुक लाइक एन. दिस इज द सिंबल ऑफ ईटा. The ratio of compound of electric field intensity to the component of magnetic field intensity is called as the intrinsic impedance of EM wave and denoted by eta is equal to Ex upon Hy. E का अगर कंपोनेंट अपन ने x डायरेक्शन में लिया तो h का y डायरेक्शन, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस. तो अगर मुझे समझ लो किसी ने पूछा पेपर के अंदर में डिराइव द वेव इम्पीडेंस फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो मुझे मालूम है कि लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक में लिखूंगा तो डेल स्क्वायर ई की जगह पर आ जाएगा एस, तो गामा स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0. तो गामा का वैल्यू क्या है, अगेन अपन ने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, इट इज अंडर रूट ऑफ म्यू जे ओमेगा इनटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 3. अब अपने को निकालना है ई जेड और ई एक्स और एच वाई, जिसका रेशियो अपने को लेना है ईटा निकालने को. तो सबसे पहले ई और एच क्या है वो समझते हैं. लेट अस अज्यूम वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग जेड डायरेक्शन. ऐसा कंसीडर करते हैं कि जेड का कोई लेना देना नहीं है, तो वेव जेड डायरेक्शन में जा रही है, तो जेड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0. मतलब ई जेड भी 0 और एच जेड भी 0. तो ई बार का वैल्यू क्या है, ई 0 इंटू ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस गैमा जेड, और एच बार का वैल्यू क्या आएगा, एच 0 इंटू ई रेस टू पावर जे ओमेगा टी माइनस गैमा जेड. ये कहाँ से आ गया, अपने को मालूम है कि अगर अपने को एम्पलीट्यूड फॉर्म में किसी इक्वेशन को लिखना है तो अपन स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, आर ई रेस टू पावर जे थीटा. आर क्या होता है उसका, एम्पलीट्यूड. तो ई 0 और एच 0 क्या है, एम्पलीट्यूड, और जे इंटू ओमेगा टी माइनस गैमा जेड ये क्या है, फेज. फेज मतलब ओमेगा मतलब टाइम का फेज है और गैमा मतलब आपका अटेन्यूएशन का फेज है. तो ओमेगा टी माइनस गैमा जेड. तो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से डेल बार प्लस एच बार का वैल्यू कितना है, जे बार प्लस जे डी बार. तो जे बार का वैल्यू कितना है, सिग्मा इंटू ई, और जे डी का क्या है, जे ओमेगा ई इंटू, दोनों डाल देते हैं, सिग्मा ई प्लस जे ओमेगा ई इंटू ई बार. तो यहाँ से निकाल लिया अपन ने सिग्मा इंटू ई बार कॉमन, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू ई बार. ये काय का वैल्यू आया है, डेल बार प्लस एच बार का. और अगर अपन कर्ल के फॉर्मूला से डेल बार प्लस एच बार निकालते हैं तो कर्ल कैसे निकालते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और जेड तो 0 ही है क्योंकि जेड डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो एच एक्स और एच वाई.
तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x कंपोनेंट क्या आएगा, ax, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, डेल डेल y 0 माइनस डेल डेल z एच वाई, तो आ जाएगा माइनस ax डेल डेल z एच वाई। तो ये हो गया RHS और ये हो गया LHS। तो आपको जे बार प्लस जे डी बार का वैल्यू मिला सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई इंटू ई बार, और डेल बार क्रॉस एच बार का वैल्यू मिला माइनस एच ए एक्स डेल डेल एच। दोनों को कंपेयर करो तो इधर आ गया आपका डेल बार क्रॉस एच बार इज इक्वल टू जे ओमेगा ई इंटू ई बार। तो ई बार का वैल्यू है एप्सिलॉन 0 इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस गैमा जेड। तो यूजिंग एक्स डायरेक्शन ई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो एक्स, तो इसको अगर अपन ने ई जीरो एक्स लिखा तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू जे ओमेगा ई प्लस ए जीरो एक्स इंटू जे ओमेगा टी। अगर कंपोनेंट एक्स को अपन इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 और 7, तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा 6 और 7 को अगर इक्वेट करते हैं अपन तो अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे दिखे ई जीरो का वैल्यू कितना है, ई जीरो इंटू माइनस डेल डेल जेड एच वाई का वैल्यू मिल जाएगा अपने को इस टर्म का, कितना मिलेगा, सिग्मा ई जे ओमेगा इंटू ई जीरो एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस गीमा। अगर इन दोनों को अपन इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए एच वाई, डेल डेल जेड तो चाहिए नहीं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा डेल डेल जेड, तो माइनस एच वाई ई, ये तो कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा, ई जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा टी वैसे का। अब ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस गैमा जेड, ये कैसे है, ई रेज़ टू पावर ए माइनस बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ई रेज़ टू पावर ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस बी मतलब ई रेज़ टू पावर माइनस ओमेगा जेड ले लिया अपन ने, ई रेज़ टू पावर माइनस गैमा जेड अपॉन माइनस गैमा, तो गैमा आ जाएगा इधर की साइड में, सॉल्व करने के बाद वापस आ जाएगा ये, तो एच वाई का वैल्यू हो गया ये, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया ई रेज़ टू पावर ई जीरो एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस गैमा जेड, जो कि क्या है ई एक्स। तो ई एक्स को इधर लेके जाओ तो बचा कितना, एच वाई अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई अपॉन गैमा। तो एच वाई अपॉन ई एक्स अगर ये है तो ई एक्स अपॉन एच वाई क्या है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, तो अंडर रूट ऑफ म्यू जे ओमेगा इंटू सिग्मा जे ओमेगा ई, जो कि गैमा की वैल्यू है वो जाएंगी ऊपर और सिग्मा प्लस जे ओमेगा आएगा नीचे। अब अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो एक रूट आएगा म्यू जे ओमेगा का, एक रूट आएगा सिग्मा जे ओमेगा का, नीचे है सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, इनको लिख सकते हैं अपन रूट इंटू रूट, क्योंकि टू को अपन क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। इसी तरीके से इस टर्म को रूट इंटू रूट, ये रूट कैंसल, तो म्यू जे ओमेगा अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा इज इक्वल टू ई का, ये हो गया आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अगर आपका जे या सिग्मा जीरो हो गया तो आपका डायरेक्टली जे ओमेगा कट जाएगा और आपका आंसर आएगा म्यू अपॉन ई, म्यू अपॉन ई। तो ये कब होगा, सिग्मा जीरो कब होगा, जब फ्री स्पेस आएगा, फ्री स्पेस में सिग्मा की जगह जीरो डाल दिया तुमने, तो म्यू जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा ई, जे ओमेगा कैंसिल, म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। म्यू जीरो का वैल्यू कितना है तुमको मालूम है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। दोनों को सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा इटा इज इक्वल टू 377। तो हमेशा फ्री स्पेस के अंदर में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है 370। ठीक है, ये चीजें अपने को समझ, यहाँ पे अपन रुक जाते हैं, अगले लेक्चर में अपन समझेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या जरूरत है अल्फा और बीटा जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट को पढ़ने की, और उसके बाद बाकी की बची हुई जो दो मीडियम है उसको भी अपन समझने की कोशिश करें।